MyNAP 2020 के अंतर्गत हमको ये सारी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी। शीर्षक है यहाँ का, उद्देश्य हमारा ये है कि हम आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। इसके बाद थॉट टॉपिक विद डिस्क्रिप्शन, सिखाए जाने वाले शीर्षक का विवरण देखेंगे। उसके बाद इंटर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच देखेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब होता है करके सीखना, करके सीखना, करके सीखना। आर्ट इंटीग्रेशन, कला, कला के बारे में सीखेंगे। लर्निंग आउटकम्स, इसमें क्या जानेंगे हम, प्राप्त परिणाम। क्या क्या बातें इसमें आएगी उसके ऊपर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने लेसन का। तो लेसन की शुरुआत हम एक अच्छे से मोटिवेशन कोट से करते हैं। ये हमारे अच्छे चर्चित व्यक्ति जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, और श्वेत राष्ट्रपति के नाम से उनको जाना जाता है, अब्राहम लिंकन, उनका एक थॉट है कि शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिससे हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिससे हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। शिक्षा वो शक्तिशाली हथियार है जिससे हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो ये बात हमको ये बताती है, और कोई कारण नहीं है कि जिससे आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। पहले तलवारों के दम पर, बंदूकों के दम पर लोगों ने दुनिया जीती। अब शिक्षा के तौर पर दुनिया को जीता जा रहा है। भारत के जो युवा हैं वो शक्ति बहुत ज़्यादा है, युवा शक्ति संगठन ज़्यादा है, यहाँ पर युवा व्यक्ति भारत में ज़्यादा है। तो होता क्या है, भारत के व्यक्ति जब अच्छा पढ़ लिख जाते हैं तो वो बाहर जाते हैं। भारत के लोगों की बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मांग है। क्यों मांग है? वो इसलिए मांग है क्योंकि यहाँ के लोग ईमानदार होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, सत्यवादी होते हैं। बोलते नहीं हैं, फिर भी जहाँ आवश्यकता पड़ती है, राष्ट्रभक्ति की बात आती है, वहाँ इनके खून में वो बात आ जाती है अपने आप ही। तो बाहर की कंपनियाँ, बाहर के लोग भारत के लोगों को पसंद करते हैं। वो जानबूझ के भारत के लोगों को हायर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व मिलने वाला है जिससे उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो शिक्षा में बहुत ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। आइए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। पहला बात हमने कर लिया। दूसरी बात थी सिखाए जाने वाले शीर्षक का विवरण। कौन कौन से शीर्षक हम यहाँ सीखेंगे, देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे द्विघात समीकरण। इसकी बात करेंगे, द्विघात समीकरण। दूसरी बात हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त करना। क्या बात करेंगे? द्विघात समीकरण का मूल प्राप्त करना। तीसरी बात, उससे पहले एक बात बता देते हैं, किससे ज्ञात करेंगे? श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके। श्रीधराचार्य सूत्र को दुनिया वाले द्विघात सूत्र के नाम से भी पहचानते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्विघात सूत्र भी कहते हैं। आप सभी को अच्छे से जानकारी है इस बात की। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? क्या इसको द्विघात सूत्र कहा जाता है? हाँ, वो नाम है, आपको जवाब देना है। क्या कहा जाता है? हाँ। क्या द्विघात सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी पुकार सकते हैं? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक बात और जानेंगे, मूलों की प्रकृति। इसके बारे में जानेंगे, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के साथ साथ हम आगे एक बात और करेंगे। क्या बात करेंगे? वास्तविक मूल, काल्पनिक मूल होते क्या हैं। ये हमारे टॉपिक का क्या है? शीर्षक है। इतनी बातें हम अपने अध्याय के अंदर आज इस लेसन में संपूर्ण करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। आगे बढ़ते हैं।
डिस्क्रिप्शन, विवरण, इसके अंतर्गत क्या आता है? विवरण आता है। विवरण में कुछ प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, उन प्रश्नों की जानकारी आप मुझे बताइएगा। विवरण देखिए, द्विघात समीकरण सभी लोग पहचानते हैं। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? है। क्या अब द्विघात समीकरण है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बराबर में जीरो नहीं है। किसी भी बहुपद के बराबर में शून्य आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण बन जाता है, मतलब समीकरण बन जाता है। यहाँ पर दो प्रकार के वेरिएबल्स पाए जाते हैं, एक होते हैं चर, दूसरे होते हैं अचर। इन अचरों को गुणांकों के रूप में भी कहा जाता है। यहाँ पर चर x है, चर कौन है? x है, पर अचर कौन है? a, y कहाँ है? a, b, c। यहाँ पर ये a, b, c जो दिख रहे हैं इनको कहेंगे गुणांक, और x को क्या कहा जाएगा? चर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, आगे बढ़ते हैं। विवरण में हमने इस बात को देखा। जब हम आगे जाते हैं तो हमारे सामने द्विघात सूत्र आता है, जिसको दुनिया वाले प्यार से क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। वैसे काम किस काम में आता है? ये आता किस काम में? x का मान ज्ञात करने में। x को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। मूल का मतलब क्या होता है? शून्य, है ना? तो चलने दे उसको लगातार। शून्य ज्ञात करना, साथ में मूल ज्ञात करना, और एक और क्या कहा जा सकता है? x का मान ज्ञात करना। सर ये तीनों शब्द एक ही है क्या? हाँ, ऐसे शब्द बताओ जैसे जल। क्या? जल। जल का समानार्थी शब्द कौन सा होता है? पानी, नीर और चलो दो ही मालूम है आपको, दो ही बात कर लेते हैं, पानी और नीर। वारिद भी कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं, है ना? तो जैसे जल के समानार्थी ये तीनों हैं, उसी प्रकार x के मान के समानार्थी ये तीनों हैं। समझ में आई बात? x के मान का समानार्थी क्या कहा जा सकता है? मूल। मूल के साथ और क्या बोल सकते हैं? शून्यक। और शून्यक के साथ क्या कहा जा सकता है? जीरो। इंटर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लगा दी हमने यहाँ पर, हिंदी को गणित से जोड़ दिया। आई बात समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं आगे। इतना विवरण हमारा कंप्लीट हुआ। अब कुछ प्रश्न आपके सामने आते हैं। ये सब आप जान गए? ठीक। अब हम लिखते हैं द्विघात सूत्र। चलिए, कौन बताएगा द्विघात सूत्र? सबके हाथ खड़े होने चाहिए। सर मैं बताऊंगा। कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। सब बताएंगे, ठीक है? नीचे करिए आप, यहाँ पहचान कीजिएगा कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। x बराबर होता है क्या ऐसा? माइनस बी, फिर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये होता अपने पास द्विघात सूत्र। ये सभी जानते भी हैं, बच्चा बच्चा इसको जानता है। फिर आता है विवित्तर। कौन आया? मार्केट में आया विवित्तर। विवित्तर का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट।
सर ये डिस्क्रिमिनेंट में डी आता है, तो डी को ऐसे लिखते हैं क्या? पक्की बात? ये अंग्रेजी में शब्द है, तो इस डी से बनने वाले कोई 5 शब्द मुझे बताइए जिनका अर्थ होता है। डॉग, डॉक्टर, डांसर, बहुत बढ़िया, डिसिप्लिन, और बहुत बढ़िया, और डायरेक्टर, और बहुत बढ़िया। जोरदार क्लैपिंग करो अपने लिए। तो हमने इस डी को कहाँ जोड़ दिया? इंग्लिश में जोड़ दिया। आपने 5 नए शब्द बनाए, है ना। अब डॉग का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा शब्द था? डॉक्टर, डॉक्टर मतलब चिकित्सक। उसके बाद डांसर मतलब नर्तक, और उसके बाद डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। इसमें हम रहते हैं क्या? हम रोज़ रहते हैं क्या अनुशासन में? हाँ, हम अनुशासन में रहते हैं। भारत माता की, ठीक है। डी बराबर, समझ में आई बात? बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये किसका सूत्र है? व्युत्क्रम का। बी स्क्वायर माइनस 4AC। इसके बाद फिर बात करने वाले हम मूलों की प्रकृति का। किसकी बात करेंगे? मूलों की प्रकृति। देखो, मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। पहले प्रकार, दूसरा प्रकार, और ये तीसरा प्रकार। पहला प्रकार है बी स्क्वायर माइनस 4AC, बड़ा है 0 से। फिर आता है बी स्क्वायर माइनस 4AC, छोटा है 0 से। और तीसरा आता है बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर है 0 के। ये कौन है? ये बड़ा है। कौन है? बड़ा है। थोड़ा राग में बोलो, बड़ा है, ठीक है। ये कौन सा है? छोटा है। ऐसे, छोटा है। ये बड़ा है और ये छोटा है, और ये बराबर है। क्या है ये? बराबर। जब विविधकर का मान 0 से बड़ा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। जब विविधकर का मान 0 से छोटा होता है, मतलब नेगेटिव होता है। बराबर मतलब बराबर। उस समय क्या हो जाता है? उस समय मूल वास्तविक होते हैं, ठीक है। जब मान छोटा होगा तो मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। जब मान बराबर होगा उस समय मूल बराबर होंगे। मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तब मूल क्या होंगे? सभी लोग बोले वास्तविक। जब डी का मान छोटा होगा तो क्या होगा? काल्पनिक। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा होगा तो सर ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, है ना। चलो, तो इतनी बात आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। इसको थोड़ा सा रोक दें। क्या मैं इस द्विघात सूत्र को थोड़ा सा विचार करना और इस मूलों की प्रकृति पर भी विचार करना। चेंज में क्या, देखिए ये बी स्क्वायर माइनस 4AC, इसको सब लोग जानते हैं, डी बोलते हैं। तो जिस दिन इसकी जगह डी आ जाएगा उस दिन ये ऐसा दिखने लगेगा। क्या बोलते हो? सही है। और ये आपको ऐसी फील देने लगेगा, और ये आपको ऐसी फील देगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसके बारे में क्या बोलते हो बताओ? इसके बारे में क्या बोलते हैं और इसके बारे में क्या बोलते हो? इसमें मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे। यहाँ पर मूल काल्पनिक होंगे, और यहाँ पर मूल बराबर होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी?
चलो द्विघात सूत्र को नए अंदाज में देखते हैं, नए तरीके से। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, पक्की बात। क्या इसकी जगह डी नहीं लिख सकता मैं? कोई मुझे रोकने वाला है क्या? ठीक है, ये इसकी जगह मैंने ऐसा लिखा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। यहाँ तक क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, आप उनका जवाब दीजिएगा। आपके समूह बने हुए हैं, आपके समूह बने हुए हैं क्या? समूह प्रमुख भी होंगे। कितने समूह बने हुए हैं? 6 समूह बने हुए हैं। समूह प्रमुख भी कितने होंगे? 6 होंगे। उनमें से 3 समूह प्रमुखों के बारे में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ देखिएगा, समूह प्रमुख की बात हो रही है ना, ध्यान रखना। उनसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। किनसे पूछा जा रहा? समूह प्रमुख से। पहला, निम्न में से कौन द्विघात सूत्र हैं? निम्न में से कौन द्विघात सूत्र हैं? अभी बताना नहीं है। जब मैं आपसे बोलूं तो आप लोग मुझे संकेत करेंगे। जो समूह प्रमुख पहले संकेत करेगा आंसर वो बताएगा। समूह प्रमुख। ए बराबर क्या लिखा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ऑप्शन नंबर बी, x बराबर माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। नंबर सी, x बराबर b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। नंबर डी देखिए, x बराबर माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। सबसे पहले इनका हाथ खड़ा हुआ प्रहलाद सिंह, ठीक है। बताइए, प्रहलाद सिंह बता रहे हैं आपको ए वाला ऑप्शन। क्या आप सभी लोग ए के साथ जाना चाहेंगे? सभी लोग? चलिए दूसरे समूह प्रमुख बताइए। क्या प्रहलाद सिंह ने सही बताया? अच्छा, तीसरे समूह प्रमुख बताइए, क्या ये सही है? क्या मैं इसकी जगह कोई दूसरा नंबर लिख सकता हूँ? इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूँ क्या? हाँ, अगला समूह प्रमुख बताइए, क्या लिख सकते हैं? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस हाँ माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या? ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक्टिविटी संपन्न हुई। अब क्वेश्चन नंबर 2, वो समूह प्रमुखों के सदस्यों के लिए, सबको मालूम है कौन कौन सदस्य हैं? सभी लोग सदस्य हैं, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखना इसको। क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ऐसा लिखा है, क्या यह द्विघात समीकरण है? इनका हाथ खड़ा हुआ पहले। चलो एक बार और, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चेंज, क्वेश्चन नंबर 2। जब मैं बोलूँगा तब करना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा, देखिए 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? सुरेश का पहला हाथ ऊपर हुआ। पूरा बोलना था मेरे को, आपने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। चलिए सुरेश बताइए, क्या यह द्विघात समीकरण है? है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाइए सुरेश के लिए। चलिए अब हम हमारे इसी को आगे बढ़ाते हुए एक्सपीरियंशियल लर्निंग और एक और चीज़ हम साथ में ले रहे हैं, आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी बेस्ड वर्क करेंगे। हम लोगों ने समूह प्रमुख बना रखे है ना। तो समूह प्रमुखों में जो समूह प्रमुख बने हुए हैं वो अपने
ग्रुप का प्रतिनिधित्व करेंगे। समूह प्रमुख आएंगे, 4 समूह प्रमुख आएंगे। यहाँ पर 4 चिट्ठियाँ पड़ी हुई है। कितनी चिट्ठियाँ पड़ी हुई है? 4। एक एक चिट्ठी उठाएंगे, उसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे, सामने वाले को बताएंगे और उसके बाद बोर्ड पर उसके बारे में लिख के बताएंगे। क्या आप लोग सज्ज हैं? तैयार हैं क्या आप लोग? करें एक्टिविटी शुरू। भारत माता की जय। चलिए एक्टिविटी शुरू करते हैं। समूह प्रमुख, 4 समूह प्रमुखों का आना है। रानी दुर्गावती समूह, ये मार्कर भी रखा हुआ है, इधर पीछे पढ़ के सुनाइए आप। मूलों की प्रकृति लिखना है। मूलों की प्रगति लिखना है जी, मूलों की प्रगति। दूसरा समूह प्रमुख स्वामी दयानंद सरस्वती। बोलना कुछ भी नहीं है, सारा काम बोर्ड पर करना है। ये आपका मार्कर सामने आपको, हाँ कोई सी भी चिट्ठी आपको उठानी है, आपको पढ़ के सुनाना है इसमें क्या लिखा हुआ है। द्विघात सूत्र सभी को आता है ना? पक्की बात, लाख कर दें 100%। ओके, अगर ये सही लिख देते हैं तो जोरदार क्लैपिंग कीजिएगा। डायरेक्ट सूत्र लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस सेट तीसरा समूह प्रमुख आए आचार्य चाणक्य। चिट्ठी नंबर 2। मानक समीकरण द्विघात। मानक द्विघात समीकरण लिखना है। क्या सभी को पता है? हाँ बताइए। चलिए इसको साफ। चलिए प्लीज सिट। समूह नंबर 4 रानी लक्ष्मीबाई। आपके लिए एक और चिट्ठी लास्ट। एक्स के मान के पर्यायवाची बताइए। क्या सभी को याद है? पक्की बात। चलिए एक्स के मान के कोई भी एक पर्यायवाची बताना है। एक पर्यायवाची, इसको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। एक ही बताना था। और क्या हो सकता है बताओ? आप में से कोई जवाब देना चाहे तो। हाँ बाकी बहुत सारे का हाथ खड़े हो गए। सभी बता दो एक साथ। और जीरोस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी एक एक्टिविटी संपन्न हुई। इसको आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। अब हमारे पास एक मोटिवेशन कोड आता है। मोटिवेशन कोड में बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनना है। बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनना है। तू गुल बन, धार बन, जो भी बन, पर तुझे शानदार बनना है, पर तुझे शानदार बनना है। हमारा आगे वर्क बढ़ाते हैं। साथ में अब हम आर्ट इंटीग्रेशन भी देखेंगे। आर्ट इंटीग्रेशन में आता है कला। कला का मतलब
नृत्य, संगीत, ये सब कला में आते हैं। तो हम आज इस द्विघात सूत्र को एक अच्छे से गीत के रूप में लेंगे। पहले आप गीत सुनिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे। गीत इस प्रकार से, मानक समीकरण हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, यही तो है द्विघात समीकरण। ओ भैया यही है द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, यही द्विघात समीकरण बंधु, यही द्विघात समीकरण। क्या आप लोग साथ देंगे? करिए स्टार्ट। मानक समीकरण द्विघात का एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c बराबर 0, यही द्विघात समीकरण बंधु, यही द्विघात समीकरण। इसके बाद द्विघात सूत्र आता, इसके बाद द्विघात सूत्र आता, इसके बाद द्विघात सूत्र आता, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट लगा के बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a भी लगाएंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में आ गया 2a, रे बंधु बटे में आ गया 2a। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के चरणों में 2a, हमारा चरणों में है 2a। जहाँ पर ए बी सी को लोग बोले गुणांक, जहाँ पर ए बी सी को लोग बोले गुणांक, इसमें चर भी आता है, x हमारा चर, इसमें चर भी आता है, x हमारा चर। ओ भैया x हमारा चर। इसके बाद एक एक्टिविटी और है, हवा में देखो और क्या लिखा है वो बताओ। मैं हवा में कुछ लिखूँगा, आपको पहचानना है। पहचान लोगे क्या? पक्की बात? बोलते नहीं हो तुम लोग, जवाब दो। यस और नो? चलिए, ध्यान कहाँ रहेगा? मेरे ऊपर या इसके ऊपर? क्योंकि सबका मालिक ये भी क्या है? एक। देखिए ध्यान से देखना है ना, सभी का आंसर एक साथ आना चाहिए। तैयार सभी? रेडी? 1 2 3। क्या लिखा? डी। आई बात समझ में? तो आप लोगों ने द्विघात सूत्र बोल दिया। किसने बोला? आप लोगों ने बोला। एक बार जोरदार ताली अपने आप के लिए। अब सभी मुझे द्विघात सूत्र अपनी कॉपी में लिख के बताएंगे।
सबसे पहले कौन लिखता है? सर नहीं बोलना, आचार्य जी। इसको